Today, my topic of anatomy lecture is little area. Little area या इसी को किसल बैक एरिया भी कहते हैं और इसी को किसल बैक ट्रायंगल भी कहते हैं। देखिए, लिटिल एरिया जो है एक लैंडमार्क है, एक जगह है जो है, और ये कहाँ पे है? नेजल सेप्टम। तो ये नेजल सेप्टम है, तो ये नेजल सेप्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, दोनों अगर ड्रा किया जाए, ड्रा वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम पर जो है एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा किया जाए तो नेजल सेप्टम 4 क्वाड्रेंट में जो है डिवाइड हो जाता है। क्वाड्रेंट का मतलब चौथाई किसी चीज का 1/4 25%। तो ये देखिए, ये एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट है। दिस इज एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट यानी आगे का और ऊपर का। एंटो माने आगे होता है, सुपीरियर माने ऊपर होता है, और क्वाड्रेंट माने चौथाई। तो नेजल सेप्टम का ऊपर का जो है आगे का चौथाई हिस्सा, और उसके बाद एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट यानी आगे का और नीचे का ये हिस्सा है एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। आगे का और नीचे का चौथाई हिस्सा नेजल सेप्टम, आगे का नीचे का चौथाई हिस्सा एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। और उसके बाद यहाँ पे ये पोस्टेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट। पोस्टेरो का मतलब पीछे, नेजल सेप्टम का पीछे का और ऊपर का हिस्सा, ये पोस्टेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट है। और जो चौथा हिस्सा है पोस्टेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, पोस्टेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। तो ये 4 मतलब क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम जो मतलब ये नेजल कैविटी जो है, तो ये नेजल सेप्टम डिवाइड द नेजल कैविटी इनटू 2 इक्वल हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। तो ये जो सुराख जो ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है इसको नॉस्ट्रिल कहते हैं, नॉस्ट्रिल। तो ये एक्सटर्नल नेयर्स भी कहलाता है, एक्सटर्नल नेयर्स। और नेजल कैविटी के पीछे जो है ये पोस्टीरियर नेयर्स होता है, मतलब एक ओपनिंग होती है, एक स्पेस होता है जिसको पोस्टीरियर ओपनिंग कहते हैं। और ये एक्सटर्नल जो है ओपनिंग है, जो सामने दिखाई पड़ रहा है, नोज के सामने देखिए एक राइट और एक लेफ्ट, और बीच में नेजल सेप्टम होता है। तो नेजल सेप्टम के 2 मतलब सरफेस होते हैं, एक राइट लेटरल और एक लेफ्ट लेटरल। तो दोनों सरफेस को, ये क्वाड्रेंगुलर जो है एक मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है नेजल कैविटी के बीच में, पार्टीशन एक दीवार है जो है जिसके 2 सरफेस है, एक राइट सरफेस, ये राइट सरफेस हो गया, लेफ्ट सरफेस हो गया। तो दोनों सरफेस पर ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो राइट लेटरल सरफेस और लेफ्ट लेटरल सरफेस जो है, तो ये जो एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट है, आगे का और नीचे का हिस्सा, आगे का, ये आगे का और नीचे का एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट जो होता है, तो यहाँ पर जो है एक एरिया होता है, उसे लिटिल एरिया कहते हैं। तो लिटिल का मतलब यहाँ पे छोटा नहीं होता है। लिटिल जो है एक जो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक न्यूयॉर्क सिटी है, वहीं पर एक न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में जेम्स लॉरेंस लिटिल, जेम्स लॉरेंस LAWRENC, जेम्स लॉरेंस लिटिल एक जो है सर्जन है, एक सर्जन जो है थे, अब नहीं है। तो ये 19वीं सदी में ये मतलब एक सर्जन थे जो है उसी न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में, और ये प्रोफेसर एंड HOD यानी प्रोफेसर भी थे सर्जरी डिपार्टमेंट के, और HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे। तो उन्होंने नेजल सेप्टम की स्टडी किया था, और इसी नेजल सेप्टम के जो है एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट पर जो है एक जगह का, एक मतलब प्लेस का मतलब लैंडमार्क किया था, उन्होंने खोज किया था। और उन्होंने बताया कि इस जगह पे जो है मतलब देयर आर एनास्टोमोसिस ऑफ द 5 आर्टरीज। तो उन्होंने ये मतलब ये देखा कि यहाँ पर जो है मतलब 5 आर्टरी जो है मतलब मिलती हैं। और इन्होंने अमेरिका में देखा था, न्यूयॉर्क में देखा था, और उसी वक्त जो है ये कीसर बैग जो है एक ओटो लैरिंजालोजिस्ट थे।
ओटो मतलब ईयर होता है, लैरिंग्स मतलब लैरिंग्स, ये थ्रोट है, यानी कि ईएनटी जो है सर्जन थे ये, ईयर नोज थ्रोट के जो है वो स्पेशलिस्ट थे, जो जर्मन के थे, और इनका नाम विल्हीम, WILHEIM, विल्हीम कीसलबैग, KIESSEL, कीसलबैग। ये जर्मन के, जहाँ के मतलब हिटलर जो है, मतलब तानाशाह जो है, डिक्टेटर थे जो है, तो उसी कंट्री जर्मनी के जो है एक ओटो लारिंजालोजिस्ट थे, कीसलबैग साहब थे, विल्हीम कीसलबैग। तो उन्होंने मतलब अपने कंट्री में भी इसी जगह को, लिटिल एरिया जहाँ पर जो है अमेरिका के जो है नेदर सप्टम पारेंटल इंफीरियर जो क्वाड्रेंट था, तो उन्होंने भी जर्मन में इस जगह पर देखा कि मतलब चार जो है मतलब 5 आर्टरीज जो है मिलती है। तो 5 आर्टरीज में जो है एक ये एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी, एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी, और एक पोस्टीरियर इथमॉइडल आर्टरी, और एक स्टेनो पैलाटाइन आर्टरी, और एक जो है ग्रेटर पैलाटाइन आर्टरी, और एक सुपीरियर लेबियल आर्टरी, यानी सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ये 5 आर्टरी जो है इस जगह मतलब ऐसे मिलती है। देयर आर 5 आर्टरीज व्हिच मीट्स। तो कोई भी आर्टरी, कोई भी ब्लड वेसल्स जहां पर मिलती है तो उस मेटिंग पॉइंट को एनास्टोमोसिस कहते हैं। एनास्टोमोसिस, ANASTOMIS, एनास्टोमोसिस। तो एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स का, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आर्टरी मतलब या वेन्स कहीं पर मिले हैं तो दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज एनास्टोमोसिस। जैसे 2 ट्रेन हैं, अगर किसी स्टेशन पर जो है उनकी मीटिंग होती है तो उस प्लेटफॉर्म को, उस स्टेशन को जंक्शन कहते हैं जो है। 2 नर्व अगर मिलते हैं तो उसको साइनेप्स कहते हैं जो है, और 2 लोग अगर मिलते हैं तो उसे जिंदगी साथ गुजार तो उससे मैरिज कहते हैं। तो इस तरह से मतलब अगर 2 आईलिड मिलते हैं तो उसे कैंथस कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ब्लड वेसल्स के मिलने को एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो इस जगह लिटिल एरिया जो है, जो मतलब नेदर सेप्टम के इंफीरियर क्वाड्रेंट पे है, तो इस जगह 5 आर्टरी की मुलाकात होती है। पहली है एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी, एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी, और ये एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी जो है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ये एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी है, और ये किसकी ब्रांच है? ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी खुद ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब देखिए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है, इसको ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहते हैं। और इसी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है जिसको एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी जो है, एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी। तो ये एक आर्टरी होगी, पहली आर्टरी एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? सबसे पहले जो मेन आर्टरी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये एक ब्रांच की होती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। फिर ऑप्थेल्मिक आर्टरी की एक ब्रांच जो है निकलती है एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी, जो इसी एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट को आकर के जो है सप्लाई करती है। फिर एक दूसरी ब्रांच है पोस्टेरियर, जो है पोस्टेरियर इथमॉइडल आर्टरी। तो पोस्टेरियर इथमॉइडल आर्टरी जो है ये इसी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो है ये ब्रांच है, पोस्टेरियर इथमॉइडल आर्टरी। तो पोस्टेरियर इथमॉइडल आर्टरी का ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी यानी ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। तो इस तरह से मेन आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसका एक ब्रांच निकलती है, उसका नाम है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो है एक आगे जाती है ब्रांच, उसको एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी, और एक पीछे की तरफ जाती है, इसको पोस्टीरियर इथमॉइडल आर्टरी। तो ये दोनों आर्टरी जो है एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी और पोस्टीरियर इथमॉइडल आर्टरी, यही जा करके जो है इसी लिटिल एरिया जो एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट है नेजर सेप्टम को, वहां पर जाके मिलती है। अब देखिए, तीसरी जो आर्टरी है ये स्टेनो पैलाटाइन आर्टरी है। तो
स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी जो है ये मैक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है। स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, और मैक्सिलरी आर्टरी जो है ये किसकी ब्रांच होती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है ये मैक्सिलरी आर्टरी, और मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच जो है स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी है। तो ये भी जाकर के जो है इसी जो है लिटिल एरिया पर जो है जाकर के एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और ये यहीं पर जाकर ये भी मिलती है। 3 आर्टरी हो गई। और चौथी आर्टरी जो 4th नंबर की आर्टरी है वो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है। तो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो है ये मैक्सिलरी आर्टरी की ये भी एक ब्रांच होती है। तो मैक्सिलरी आर्टरी जो है यहाँ पर गिव्स 2 ब्रांच, एक जो है मतलब स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी और एक ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। और मैक्सिलरी आर्टरी खुद जो है किसकी ब्रांच होती है? एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन नहीं बल्कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांच होती है ये मैक्सिलरी आर्टरी, और मैक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच है स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी और दूसरी ब्रांच है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। तो ये ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी भी उसी लिटिल एरिया पर जाकर के मिलती है। और जो 5वें नंबर की आर्टरी है वो सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और इसकी जो एक ब्रांच होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी की सेप्टल ब्रांच है, सेप्टल आर्टरी होती है। तो सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी ये 5वीं आर्टरी है जो जाके मतलब 5 मिल जाती हैं जो है लिटिल एरिया पे। अब देखिए ये सुपीरियर लेबियल आर्टरी जो है ये किसकी ब्रांच है? ये फेशियल आर्टरी की ब्रांच है, फेशियल आर्टरी की। तो फेस में जो है जो आर्टरी सप्लाई करती है तो फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और ये फेशियल आर्टरी जो है किसकी ब्रांच होती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। तो इस तरह से जो है ये 5 आर्टरीज मीट्स एट द लिटिल एरिया व्हिच इज एन एरिया present at the anterior inferior quadrant of the nasal septum। तो ये लिटिल एरिया जो है तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है लिटिल एरिया का? क्योंकि देखिए नोज ब्लीड, नाक से खून बहता है जो है, तो नाक से खून, नोज ब्लीडिंग को मेडिकल टर्म में नोज ब्लीडिंग नाक से खून बहना जो है, तो भाई ये एक्सटर्नल नेर्व जो है 2 है, एक राइट और एक लेफ्ट जो है, तो ज़्यादातर एक ही जो है मतलब नेजल सेप्टम को जो राइट लेटरल सरफेस है, तो यहाँ पर अगर ये एनास्टोमोसिस ब्रेक हो जाए, बहुत से काज हैं जिससे ये ड्राई एयर है, कहीं मतलब हिल एरियाज पे आदमी चला जाता है तो वहाँ पर जो एयर होता है जो है वो ड्राई होता है, और उस एयर थिन एयर होता है। थिन एयर का मतलब जो है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो एयर जो है मतलब थिन एयर। और ये है कि किसी को हाइपर टेंशन है और हाइपर टेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वहाँ पर जो है ये एनास्टोमोसिस ब्रेक हो जाता है। तो बहुत से काज हैं जो है, और कभी कभी उसको रबिंग मतलब कुछ लोग करते हैं तो उसके क्या हो एनास्टोमोसिस ब्रेक हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है जो है, तो इसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एंटेरो इन्फीरियर है तो इसको एंटेरियर एपिस्टेक्सिस कहते हैं। अगर लिटिल एरिया पर और ये जो प्लेक्सस है यहाँ पर जो है जो ये मीटिंग मतलब एक जाल बनाती है, 5 आर्टरी मिल करके जो है ऐसे एक जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती हैं। तो ये छोटे छोटे ब्लड वेसल जो कैपिलरीज होती हैं तो उसी का एक जाल बनता है, नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क को प्लेक्सस कहते हैं, PLEXUS, प्लेक्सस। तो ये प्लेक्सस जो है मतलब कीसर बैक प्लेक्सस भी कहते हैं। इस एनास्टोमोसिस 5 आर्टरी की जो होती है तो ये प्लेक्सस कहलाता है, कीसल बैक प्लेक्सस है, कीसल बैक एरिया है, और एरिया कीसल बैक एरिया में जो है तो ये 5 आर्टरी का जाल बनता है जो है, तो इसे कीसल बैक प्लेक्सस कहते हैं जो है। लेकिन ये जो जाल बनता है ट्रायंगल के शक्ल में दिखाई पड़ता है, इसी वजह से इसको कीसलबैक ट्रायंगल भी कहते हैं। कीसलबैक ट्रायंगल है। तो कीसलबैक एक नाम है, ओटोलेरिंजोलॉजिस्ट हैं, ENT के
सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, और ये जर्मन के थे, जर्मन मेडिकल कॉलेज के थे। तो उन्होंने भी इंडिपेंडेंट अपने कंट्री में जो है इसका ऑब्जर्वेशन किया था, इसका स्टडी किया था, जो है एनालाइज किया था जो है। तो इनका भी जो है इस लिटिल एरिया को किसल बेक एरिया भी कहते हैं। ये लिटिल एरिया जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एक सर्जन का नाम है, प्रोफेसर थे सर्जरी के। वो न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है प्रोफेसर एंड एचओडी थे जो है जेम्स लॉरेंस लिटिल। तो उनके नाम से जो है लिटिल एरिया पड़ा है। और किसलबैक एरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जर्मन के ओटो लारिंजालोस से एनटी सर्जन थे। तो उन्होंने इसका इंडिपेंडेंट जो है डिस्कवरी किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। तो किसलबैक एरिया भी इस जगह को कहते हैं। और नेदर सेप्टम के, और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर जो है ये एनास्टोमोसिस जो है ये आर्टेरियल प्लेक्सस है। ये कैसा प्लेक्सस है? आर्टेरियल प्लेक्सस है। तो आर्टेरियल प्लेक्सस का मतलब होता है आर्टरी का जाली, क्योंकि ये पांचों आर्टरी मिलती हैं। तो दिस नेटवर्क ऑफ आर्टरीज प्रेजेंट एट द लिटिल एरिया इन द एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द नेदर सेप्टम इज नोन एज आर्टेरियल प्लेक्सस। और इस आर्टेरियल प्लेक्सस को जो है ये किसलबैक ने जो है स्टडी किया था, इसलिए इस आर्टेरियल प्लेक्सस को इसे किसलबैक प्लेक्सस भी कहते हैं और इसे लिटिल प्लेक्सस भी कहते हैं जो है। तो और ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जो नाक से खून गिरता है सामने की तरफ, तो इस एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। लेकिन आगे से जो है एक्सटर्नल लेयर से खून अगर गिरे तो उससे एंटेरियर एपिस्टेक्सिस, लेकिन पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस भी होता है। पीछे वाला जो मतलब नेजल कैविटी का जो पीछे वाला मतलब ओपनिंग होता है वो पोस्टीरियर नियर्स कहलाता है। और वो फेरिंग्स में जो नेजोफेरिंग्स होता है उसमें जाकर वो कम्युनिकेट करता है जो है। तो वहाँ पर जो है जो ये लेटरल वाल होता है। लेटरल वाल जो है मतलब ये नोज का जो लेटरल वाल होता है, तो दो होते हैं, राइट और लेफ्ट का है। तो लेटरल वाल का जो है ये जो पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो यहाँ पर जो है पोस्टीरियर वाल पर जो है जो पोस्टीरियर वाल होता है, लेटरल वाल होता है, इसके पोस्टीरियर साइड पर जो है एक वेन का जाल बनता है, एक वेनस प्लेक्सस होता है। एक देयर आर 3 वेन्स व्हिच मीट्स। तो 3 वेन का एनास्टोमोसिस होता है, उसे वेनस प्लेक्सस कहते हैं। तो दिस वेनस प्लेक्सस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। तो लेटरल वॉल जो है तो नेजल सेप्टम लिटिल एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? ये नेजल सेप्टम के जो है एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट पर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो है ये 3 वेन इसका जो जाल है लेटरल वॉल ऑफ द नोज के जो है पोस्टीरियर पार्ट पर जो है मतलब प्रेजेंट होता है। और ये तीनों वेन कौन से? एक स्फेनोपैलेटाइन वेन, देखिए यहाँ पर स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी था, लेकिन यहाँ पर स्फेनोपैलेटाइन वेन और असेंडिंग फेरिंजियल वेन और एक जो है इंटरनल मैक्सिलरी वेन। तो देयर आर 3 वेन्स, स्फेनोपैलेटाइन वेन और दूसरा है असेंडिंग फेरिंजियल वेन और तीसरा है जो है इंटरनल मैक्सिलरी वेन। तो देयर आर 3 वेन्स व्हिच मीट्स ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। और इन तीनों वेन के मीटिंग को जो है ये वेनस प्लेक्सस बनाते हैं और इसको वुडरफ वुडरफ एक साइंटिस्ट थे, एक ये भी जो है सर्जन थे जो है। तो ये वुडरफ साहब ने जो है इसी नोज के लेटरल वॉल के पोस्टीरियर पार्ट पर 3 वेन का जो है एनास्टोमोसिस देखा। तो उन्होंने कहा दिस इज वुडरफ प्लेक्सस।
तो ये वुडरफ प्लेक्सस जो है ये कहाँ पाया जाता है, लेटरल वाला ऑफ द नोज के पोस्टीरियर पार्ट पर जो है, और इसको वुडरफ प्लेक्सस कहते हैं। और यहाँ का अगर ये तीनों वेन जो है आपस में जो मतलब मिले हुए हैं, यहाँ पर जाल बनाते हैं, अगर ये खुल जाए जो है मतलब ब्रेक हो जाए तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है, और खून जो है आगे से नहीं गिरता है बल्कि जो है वो मतलब पोस्टीरियर नियर से जो है और वो नेजोफेरिंक्स में जाता है, और नेजोफेरिंक्स से ओरोफेरिंक्स में, ओरोफेरिंक्स से लेरिंजोफेरिंक्स में, फिर ईसोफेगस में, फिर स्टमक में चला जाता है। तो उस ब्लीडिंग को नोज के अंदर वो ब्लीडिंग जो होगी वो नोज के आगे से नहीं गिरेगी बल्कि नोज के पीछे से गिरेगी, और वो जाकर के स्टमक में, उससे क्या होता है वोमिटिंग भी होती है और नाजिया जी बतलाता है जो है। तो इस को पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस जो है ये वुडरफ प्लेक्सस जो है, जो वेनस प्लेक्सस है। देखिए यहाँ पर आर्टेरियल प्लेक्सस, यहाँ पर आर्टरी मिलती है, देयर आर मीटिंग ऑफ 5 आर्टरी। पहली आर्टरी का नाम है एंटेरियर स्मार्टल आर्टरी, दूसरी आर्टरी का नाम पोस्टीरियर स्मार्टल आर्टरी, और तीसरी आर्टरी का नाम जो है ये स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, और चौथी आर्टरी का नाम जो है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, और पांचवी आर्टरी का नाम है सुपीरियर लेबियल आर्टरी का सेप्टल ब्रांच। तो ये पांचों आर्टरी जो है लिटिल एरिया पर मिलती है, इसी वजह से इसको आर्टेरियल प्लेक्सस कहते हैं। आर्टेरियल प्लेक्सस में कि आर्टरी का जो है प्लेक्सस में जाल होता है, जैसे यहाँ ब्रेकियल प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये नर्व का जाल है, यहाँ पर जो है नर्व होता है उसका जाल होता है। सैक्रल प्लेक्सस है, लंबोसैक्रल प्लेक्सस है। तो जितने भी जो है ये ब्रेकियल प्लेक्सस है जो आर्म में आते हैं, रेडियल नर्व होता है, अल्नर नर्व होता है, मीडियन नर्व होता है, एक्सिलरी नर्व होता है। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस के जो है मतलब जो है ये नर्व का नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पर आर्टरी का नेटवर्क है। यहाँ पर जो है ये किसलबैक प्लेक्सस जो है या लिटिल प्लेक्सस, ये कैसा जाल है, ये आर्टरी का है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। तो आर्टरी जब मिलती है तो उससे आर्टेरियल प्लेक्सस, और ये वेन जो मिलते हैं, और यहाँ पर वुडरफ प्लेक्सस जो लेटरल वाल ऑफ द नोज के पोस्टीरियर पार्ट पर है, तो इसे मतलब वुडरफ WOOD वुड RUFF वुडरफ प्लेक्सस, तो ये वेनस प्लेक्सस है, और इसको नेजोफेरिंजियल प्लेक्सस भी कहते हैं, नेजोफेरिंजियल प्लेक्सस भी कहते हैं, क्योंकि नोज के लेटरल वाल के पोस्टीरियर पार्ट पर तो नेजो हो गया, और जो फेरिंक्स जो शुरू होता है उसी के जंक्शन पर होता है, तो इसलिए इस जाल को नेजोफेरिंजियल प्लेक्सस भी कहते हैं। तो वुडरफ प्लेक्सस एंड नेजोफेरिंजियल प्लेक्सस ये नेटवर्क ऑफ वेन होता है जिसमें 3 वेन मिलते हैं, एक जो है स्फेनोपैलेटाइन वेन, और दूसरा जो है ये इंटरनल मैक्सिलरी वेन, और तीसरा असेंडिंग फेरिंजियल वेन। और इसका अगर ब्रेकडाउन होगा, इन तीनों वेन का आपसी संबंध खत्म हो जाएगा, तो ब्लीडिंग होगी, नोज ब्लीडिंग होगी, लेकिन वो खून जो है आगे नहीं बल्कि पीछे जाएगा। पोस्टीरियर नियर नोज के पास 2 सुराख होते हैं, एक आगे और एक पीछे। तो आगे वाले सुराख को एंटेरियर नियर कहते हैं और पीछे वाले सुराख को पोस्टीरियर कहते हैं। अगर यहां से खून निकलता है एंटेरियर नियर से, तो उसे एंटेरियर एपिस्टेक्सिस, अगर पीछे जाता है तो उसे पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। तो इसमें सिम्टम सिर्फ जो है खून जो है बहना, नाक से खून के बहने को जो है ये क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस, EPIS, एपिस्टेक्सिस इन दीज वर्ड। और एक प्लेक्सस और होता है, उसका नाम है ब्राउनी प्लेक्सस, BROWENES, ब्राउनी प्लेक्सस। तो ब्राउनी प्लेक्सस जो है, ब्राउनी प्लेक्सस, तो ब्राउनी प्लेक्सस जो है जो ये नेजल सेप्टम होता है, नेजल जो नेजल सेप्टम होता है, तो नेजल सेप्टम के जो है ये पोस्टेरो इन्फेरियर जो क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर ब्राउनी प्लेक्सस, तो ब्राउनी प्लेक्सस ये भी वेनस प्लेक्सस होता है। तो यहाँ पर भी जो है कुछ वेन आपस में आकर के मिलते हैं। तो ब्राउनी, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम था, ये भी एक सर्जन थे, एंटी सर्जन जो। तो ब्राउनी ने यहाँ पर जो है
मतलब जो जगह पोस्टीरियर इंफीरियर जो क्वाड्रेंट है नेजल सेप्टम का, तो नेजल सेप्टम के पोस्टीरियर क्वाड्रेंट पर जो है ब्राउनी साहब ने जो है एक जो है जगह का तलाश किया था। उस जगह का नाम ब्राउनी एरिया है और इसी पर यहाँ पर कुछ वेन मिलते हैं, इसको ब्राउनी प्लेक्सस कहते हैं। ब्राउनी प्लेक्सस, ब्राउनी प्लेक्सस। ये एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट पर यहाँ पर लिटिल एरिया और यहाँ पर ब्राउनी एरिया, पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट पर ब्राउनी एरिया होता है और एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ नेजल सेप्टम है लिटिल एरिया। यहाँ पर लिटिल एरिया है, ये जेम्स लॉरेंस लिटिल के नाम से रखा गया है और ये ब्राउनी एक ईएनटी सर्जन है उनके नाम से रखा गया है। यहाँ पर 5 आर्टरी मिलती हैं और यहाँ पर कुछ वेन मिलती है। ये वेनस प्लेक्सस का जाल है, ये वेनस प्लेक्सस है और ये आर्टेरियल प्लेक्सस है। तो ये जो लिटिल एरिया का जो प्लेक्सस है, आर्टेरियल प्लेक्सस, अगर ये खुल जाए तो खून आगे से मतलब जाएगा, एक्सटर्नल नेयर से जो है नोज ब्लीडिंग होगी। अगर ये जाल खुल जाए तो ये पोस्टीरियर नेयर से पीछे जाएगा, फेरिंक्स में, फिर जो है इसोफेगस में, फिर स्टमक में जाएगा। तो ब्राउनी एरियाज या ब्राउनी प्लेक्सस, ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वेन अगर जो है खुलेगा, एनास्टोमोसिस ब्रेक होगा तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होगा। अगर लिटिल एरिया या किसलबैक प्लेक्सस, आर्टेरियल प्लेक्सस का ये ब्रेक डाउन होगा तो ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। तो ब्राउनीज प्लेक्सस एंड ये उड्रफ प्लेक्सस, ब्राउनीज प्लेक्सस और उड्रफ प्लेक्सस, ये दोनों वेन का प्लेक्सस होता है और ये किसलबैक प्लेक्सस ये आर्टेरियल प्लेक्सस होता है। तो ये ब्राउनी प्लेक्सस एंड उड्रफ प्लेक्सस बोथ आर प्लेक्सस ऑफ द वेन, वेनस प्लेक्सस होता है। और इन दोनों का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ब्राउनीज प्लेक्सस और उड्रफ प्लेक्सस का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ का अगर वेन जो है आपस में खुला तो ये खून जो ब्लड होगा वो पीछे जाएगा और उसे पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कहते हैं। लेकिन लिटिल एरिया का जो प्लेक्सस है, जो किसलबैक प्लेक्सस है या आर्टेरियल प्लेक्सस है, ये खुला तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।